श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 18वां अध्याय श्री प्रलंबासुर वध की कथा। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, ऐसे आनंद के अवसर पर एक दिन कंस का भेजा हुआ एक प्रलंबासुर नामक असुर गोप बालक का रूप रखकर श्री कृष्ण के टोल में जा मिला। उस दुष्ट को श्री कृष्ण के अलावा अन्य कोई नहीं पहचान सका। उस समय नटनागर कृष्ण ने संकेत करके बलराम जी को यह समझाया कि यह ग्वाला अपना सखा नहीं है, यह कोई असुर ही है जो वेश बदलकर मुझे मारने के लिए यहाँ आया है। इस समय यह ग्वाले का रूप रखे हुए है। जब यह अपने असली रूप को प्रकट करे, उसी समय तुम इसे मार देना। यह सुनकर बलराम जी ने भी संकेत से जवाब दे दिया। तदुपरांत वे दोनों भाई उस कपटी वेशधारी ग्वाले के पास जाकर यह कहने लगे, हे सखा, जो लोग कपटी होते हैं उन्हें हम अपने साथ नहीं रखते, इसलिए तुम भी कपट को त्याग कर हमारे साथ आनंद पूर्वक खेलो। इतना कहकर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने सब सखाओं को बुलाकर प्रलंबासुर सहित आधे ग्वाले को तो अपनी ओर और आधे ग्वालों को बलराम जी की ओर करके खेलने लगे। अंधी बुढ़िया का खेल खेलते हुए यह निश्चय किया कि आंखें बांधकर ताली के शब्द के सहारे जो लड़का ठीक लक्ष्य पर न पहुंच सके, उसे उस ओर के सब लड़के दूसरी ओर के सब लड़कों को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे पर्वत तक ले जाएं और वहां से फिर लौटकर वापस लावें। इस खेल में श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी जोड़ श्री दामा नामक ग्वालों के साथ रखी और बलराम जी की जोड़ प्रलंबासुर के साथ निश्चित हुई। जब खेलते समय श्री कृष्णचंद्र जी हार गए तो श्यामा जी ने श्री दामा को अपनी पीठ पर बैठाकर प्रलंबासुर ने श्री बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। इस प्रकार श्री मुरली मनोहर की ओर से सब ग्वालों ने बलराम जी की ओर से सब लड़कों को अपनी अपनी पीठ पर बैठा लिया। उन्हें लेकर चरण पहाड़ी पर्वत की ओर चले। उस समय प्रलंबा राक्षस सब लोगों से आगे निकल गया और बलराम जी को लेकर पर्वत पर चढ़ने लगा। बलराम जी उसका कपट जान गए। उन्होंने उसके कान ऐंठकर कहा, अबे नादान घोड़े, ठिकाने चल। बलराम जी के शब्दों से वह जल गया। तुरंत ही अपना असुर रूप प्राप्त कर लिया और काले शरीर पर गौर वर्ण बलराम जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शाम घटा में चंद्रमा शोभा पा रहा हो। उसके कानों के कुंडल बिजली के समान चमक रहे थे। बलराम जी ने उसके आसुरी रूप को देखकर अपना शरीर ऐसा भारी बना लिया कि प्रलंबासुर उस भार को ना उठा सका और बेदम हो गया। तब उन्होंने उसके मस्तक पर जोरों का मुक्का मारा, जिसके कारण उसका सिर फट गया और मुक्के की चोट से उसके मस्तक से नदी की धार के समान रक्त बहने लगा। कुछ ही देर में मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके गिरने पर सब के सब वृक्ष टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हे परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे दौड़ते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहां पर असुर मरा पड़ा था और बलराम जी उसके समीप खड़े हुए थे। उसे देखकर सब ग्वाल बालों ने अत्यंत प्रसन्न होकर बलदाऊ जी की बहुत प्रशंसा की और कहा, हे बलराम दादा, तुम्हारे माता पिता को धन्य है जो तुमने इस कपट रूप राक्षस को मारकर इसका छल नष्ट कर दिया। उस समय देवताओं ने बलराम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। इति श्री 18वां अध्याय समाप्त। बोल श्री वृंदावन।